सवाल ये है कि भाई इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था। जहां तक विपक्ष की भूमिका की बात है, एक सशक्त विपक्ष की भूमिका आम आदमी पार्टी हमेशा निभाती रही है। सवाल यह है कि सबसे बड़ा दल कांग्रेस था इसमें, और कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के बाद न कोई बैठक की, न मीटिंग की, न कोई सबको साथ ले चलने की पहल की। इसमें निमंत्रण आने न आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सवाल यह है कि भाई इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था, उसके बाद हमने हरियाणा का चुनाव अकेले लड़ा, हमने दिल्ली का चुनाव अकेले लड़ा, हम बिहार में चुनाव अकेले लड़ने जा रहे हैं, हमने पंजाब और गुजरात का उपचुनाव अकेले लड़ा। तो आम आदमी पार्टी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। और जहां तक विपक्ष की भूमिका की बात है, एक सशक्त विपक्ष की भूमिका आम आदमी पार्टी हमेशा निभाती रही है। और पार्लियामेंट का जो सेशन अगला चलेगा वहां भी हम उठाएंगे तमाम मुद्दे। दिल्ली में बुलडोजर चलाया गया, हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों के मकान और दुकान कुचले गए, उनको बर्बाद किया गया, उनको तहस नहस किया गया, ये मुद्दा उठाएंगे। उत्तर प्रदेश में 5,000 स्कूल बंद किए गए हैं, वो मुद्दा उठाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर 27,000 नए ठेके खोल के मधुशालाओं को बढ़ावा दिया गया, पाठशालाओं को बंद किया गया, ये सवाल उठाएंगे। प्लेन क्रैश का मुद्दा उठाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर में देश की किरकिरी कराने का काम मोदी जी ने किया। आज भी वो 4 खूंखार आतंकवादी कहां हैं जिन्होंने हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े, तो वो सवाल उठाएंगे। तो ऐसे तमाम मुद्दे, SIR का इतना बड़ा मुद्दा है जो बिहार के चुनाव में केचुआ घोटाला चल रहा है, केंद्रीय चुनाव आयोग का, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन चुके हैं, तो उसका मुद्दा उठाएंगे। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो हम लोग उठाएंगे। जी, आप लोगों ने बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस को रखा था इंडिया अलायंस के अंदर, और उन्हीं के जो कह रहे हैं। अरे भाई, सवाल यह है कि सबसे बड़ा दल कांग्रेस था इसमें, और कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के बाद न कोई बैठक की, न मीटिंग की, न कोई सबको साथ ले चलने की पहल की। तो ये सवाल तो है ही है। और दूसरी बात यह है कि वो लोकसभा चुनाव के लिए था, उसके बाद हम लोग अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग कहता है संजय सिंह मिसलीड कर रहे हैं। हाँ, वो मिसलीड वाली घटना मैं आपको दिखा देता हूं। कल मैंने एक ट्वीट किया जिसपे चुनाव आयोग ने कहा कि हम लोग मिसलीड कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि मिसलीड कौन कर रहा है, ये देश को जानना चाहिए। ये BLO हैं बिहार की, रानी कुमारी जी। तो पहले इन्होंने दस्तखत किया रानी कुमारी, फिर यही BLO दस्तखत कर रही है चंद्र प्रकाश। तो आप इसका जांच करा लीजिए ना, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे जेल में डाल दीजिए। रानी कुमारी चंद्र प्रकाश कैसे बन गई? रानी कुमारी BLO है और वो दस्तखत कर रही है चंद्र प्रकाश का। महिला जो है वो पुरुष बन गई, मतदाता बन गई। इसमें लिखा हुआ निशानी अंगूठा। अब आप बताइए, निशानी अंगूठा किसी पढ़े लिखे BLO के लिए थोड़ी लिखा जाएगा। पढ़े लिखे BLO के लिए निशानी अंगूठा थोड़ी लिखा जाएगा। वो तो मतदाताओं के लिए वो कॉलम होता है कि भाई उसमें अगर कोई पढ़ा लिखा है तो अपना नाम साइन कर दे, और नहीं तो अंगूठा लगा दे। तो ये खुलेआम घपला हो रहा है, और आप कह रहे हो कि हम मिसलीड कर रहे हैं। खुलेआम घपला हो रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज पूरे देश को चुनाव आयोग के खिलाफ खड़ा होने की जरूरत है, वरना चुनाव का कोई मतलब नहीं है। और बिहार के चुनाव का परिणाम तो अभी ही आ चुका है। अगर SIR पे रोक नहीं लगी तो आप मुझसे लिख के ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी वहां पे चुनाव 100% जीतेगी, और चुनाव आयोग उसको जिताने का काम कर रहा है। सर, तेजस्वी यादव, बिहार से ही एक और खबर है, तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को लेकर एक ट्वीट किया है और कहा है कि प्रधानमंत्री जी वादानुसार बिहार में एक चीनी मिल तक नहीं खुलवा सके, बाकी उद्योगों की अपेक्षा तो बेकार ही है, और प्रधानमंत्री जी सब कुछ गुजरात ले गए, बिहार को सिर्फ जुमले लिए। देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी के बारे में मैं एक ही बात कह सकता हूं कि वो तो अपनी पार्टी का नाम खुद ही भारतीय जुमला पार्टी रख चुके हैं, झूठ बोलने वाली पार्टी। दिन रात वादे करना, झूठ बोलना, एक भी वादे पे आज तक खरे नहीं उतरे। कभी 15 लाख देते हैं, कभी 2 करोड़ नौकरी देते हैं, कभी उद्योग लगाने लगते हैं। हमारे यहाँ यूपी में गए तो बोले नौजवानों को गोबर से रोजगार देंगे। तो उनकी तो लीला अपरंपार है।